हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 7, जो कि है नेताजी का चश्मा। और इसके जो लेखक हैं वो है स्वयं प्रकाश जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वयं प्रकाश जी का जो जन्म है वो सन 1947 में हुआ था। इंदौर मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। उसके बाद औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी उन्होंने करी। उसके बाद जो उनका बचपन और जो नौकरी का ज़्यादातर समय था वो उनका राजस्थान में ही बीता। वो वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भी हैं। उनके 13 कहानी संग्रह थे, जिनमें से जैसे कि सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें कई सारे सम्मान और पुरस्कार भी दिए गए, जैसे कि बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार और भी बहुत सारे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। और 2019 में उनका निधन हो गया था। उसके बाद वो मध्यवर्गीय जीवन के जो कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध और जो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर जो भी भेदभाव किए जाते हैं तो वो उसके लिए भी आवाज़ उठाते थे और अपनी कहानियों में भी आवाज़ उठाने की कोशिश करते थे। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नेताजी का चश्मा। तो इस चैप्टर में क्या है, ये कहानी है नेताजी का चश्मा। इसमें एक कैप्टन है और एक चश्मे वाला है। तो कैप्टन जो है वो चश्मे वाले के माध्यम से जो हमारा पूरा देश है उसके करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कि वो एक बात बताना चाहते हैं कि जो चश्मे वाला है उसके अंदर इतना देश प्रेम है, कि यानी कि जो करोड़ों नागरिक हैं, ठीक है, हमारे देश के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया और हम कैसे उनके योगदान को याद रख सकते हैं या हम उनके योगदान को याद रख के कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कि हम उन्हें सम्मान दें और उनसे उससे हमारा जो देश प्रेम है वो भी बना रहे। तो बस इस कहानी में यही वो बताना चाहते हैं। अब हम कहानी पढ़ते हैं नेताजी का चश्मा। क्या होता है कि सबसे पहले इसमें है हालदार साहब। हालदार साहब जो हैं वो कैप्टन हैं। तो हालदार साहब हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बा जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और बाज़ार है वहाँ पर, ठीक है। तो वो एक ऐसा बाज़ार टाइप का ही है, ठीक है। कस्बे में जो है एक लड़कों का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना है और 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका है, ठीक है। नगर पालिका जो है वो कुछ ना कुछ कार्य करती रहती है, जैसे कि कभी सड़क पक्की करवा दी या पेशाब घर बनवा दिया या फिर कबूतरों की छतरी बनवा दी या कभी कवि सम्मेलन करा दिया। तो इस तरह के कार्य जो नगर पालिका है वो करती रहती है। तो क्या है कि जो नगर पालिका के एक उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वो लगवाई, जो कि संगमरमर से बनी हुई थी। तो ये कहानी इसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि इस प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो क्या होता है, सबसे पहले कि इस कहानी में बताया गया है कि शायद जिसने ये मूर्ति लगवाई, ठीक है, मूर्ति किसने लगवाई थी, जो नगर पालिका के एक प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने। तो इस कहानी में बताया गया कि मूर्ति को देखकर लगता है कि शायद समय या बजट की कमी के कारण जो मूर्ति है वो किसी स्थानीय कलाकार से बनवाई गई थी और जो कि 2 फुट ऊंची थी। और मूर्ति कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने 1 महीने में बनाकर लगवा दी थी। मूर्ति बहुत ज़्यादा मतलब मूर्ति सुंदर थी और केवल एक ही चीज़ की मूर्ति में कसर थी, जो कि थी नेताजी की आंख पर चश्मा, ठीक है। नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था और जो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची वो मूर्ति थी, ठीक है। और मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ऐसे सब जो विचार हैं वो आने लगते थे। इसके बाद हमें बताया गया कि जो मूर्ति है, मूर्ति पर जो चश्मा है वो नहीं है, ठीक है। एक सचमुच का उस पर एक
चौड़ा काला फ्रेम का जो चश्मा है वो मूर्ति पर लगाया जाता है। यानी कि मूर्ति पत्थर की है लेकिन जो चश्मा है वो पत्थर का नहीं है, वो रियल का असली चश्मा है। चौड़े काले फ्रेम का एक चश्मा मूर्ति को पहनाया जाता है। उसके बाद जो हालदार साहब हैं, जब उन्होंने पहली बार चश्मा देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और जो कस्बे वालों की देशभक्ति की भावना उन्हें अच्छी लगी कि कस्बे वालों ने यानी कि उन्हें लगा कि ये कस्बे वालों ने लगाया है और कस्बे वालों के अंदर देश प्रेम है या देशभक्ति की भावना है, तो वो काफ़ी खुश हुए अपने मन में और उन्हें ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद वो जब भी वहाँ से गुजरते तो वो देखते कि एक नया चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ है। जब चश्मे का बदलते रहना, हालदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर जो चश्मा है उसका फ्रेम बदल दिया गया है। जब वो तीसरी बार गुजरे तो भी चश्मा उन्हें बदला हुआ दिखाई दिया। उसके बाद एक दिन उन्हें लगा कि हाँ, ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, क्योंकि हम मूर्ति के कपड़े तो नहीं बदल सकते लेकिन हम मूर्ति का चश्मा बदल सकते हैं, क्योंकि चश्मा असली है, यानी कि वो पत्थर का नहीं है, वो असली एक रियल जैसा असली चश्मा होता है ऐसा है, तो हम उसे बदल सकते हैं। हालदार साहब जो हैं वो एक बार अपनी जीप रुकवाते हैं चौराहे पर और वहाँ पर एक पान वाला बैठा होता है, तो वो उससे जाकर पूछते हैं कि मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है। वो बताता है कि मूर्ति पर जो चश्मा है वो कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। ठीक है, तो हालदार साहब जो हैं वो समझ जाते हैं कि जो चश्मे वाला है वो नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के शायद उसको अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वो बार बार इनके चश्मे बदलता रहता है। ठीक है, और उसके बाद जो पान वाला है वो बताता है कि जब किसी ग्राहक को वैसा ही फ्रेम चाहिए होता है जैसा कि मूर्ति पर लगा है, तो वो उस चश्मे को उतार कर अपने ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर एक नया चश्मा लगा देता है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जो पान वाला है वो एक मोटा सा काला मोटा, और हमेशा वो पान खाता रहता है, ऑब्वियसली उसकी पान की दुकान है तो वो तो खाएगा ही। ठीक है, तो यानी कि हमेशा उसके मुंह में जो है पान होता था और वो एक काला मोटा और एक खुश मिजाज किस्म का आदमी था। उसके बाद क्या होता है कि जो हालदार साहब हैं वो पान वाले से पूछते हैं कि क्या कोई मतलब कि जो चश्मे वाला है क्या वो कोई नेताजी का साथी है या फिर आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। ठीक है, उसके बाद वो जो पान वाला है वो कहता है कि वो क्या सिपाही बनेगा, मतलब वो तो लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा। तो ये तो उसका पागलपन है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगता, और कैप्टन चश्मे वाले की दुकान नहीं थी, वह फेरी लगाकर चश्मे बेचा करता था। यानी कि जो पान वाला है वो हालदार साहब से कहता है कि कैप्टन जो चश्मे वाला है उसकी कोई दुकान नहीं है, वो तो फेरी लगाकर ऐसे ही चश्मे बेचा करता है। ठीक है, उसके बाद जो मतलब कि 2 साल के भीतर जो हालदार साहब हैं उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर कई तरह के चश्मे लगे देखे। जब एक बार हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई भी चश्मा लगा हुआ नहीं था। उस दिन जो पान वाले की दुकान है और चौराहे की जो सभी दुकानें हैं वो बंद होती हैं, इसीलिए वो उनसे यानी कि वो किसी से भी पूछ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों है या इस पर चश्मा क्यों नहीं लगा है। उसके बाद एक दिन जो कैप्टन हैं वो पान वाले से पूछते हैं कि चश्मा क्यों नहीं लगाया मूर्ति पे या जो भी है। तो जो पान वाला है वो एक उदास स्वर में कहता है कि जो कैप्टन है उसकी मृत्यु हो गई है और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ठीक है, उसके बाद जो हालदार साहब हैं वो 15वें दिन कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, लेकिन आदत से मजबूर चौराहा आते ही जो उनकी आंखें हैं वो मूर्ति की ओर मतलब कि उठ जाती हैं आंखें, मतलब मूर्ति की तरफ ऑटोमेटिकली उनकी जो आंखें हैं वो चली जाती हैं। वो कहते हैं कि अब ना ही वो वहाँ पर रुकेंगे, ना ही वो पान खाएंगे, ना ही वो मूर्ति की तरफ देखेंगे, लेकिन वो आदत से मजबूर थे क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी थी। तो जैसे ही कस्बा आता है, चौराहा आता है, वो मूर्ति को देख लेते हैं।
ठीक है। और मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा होता है, जैसे कि किसी बच्चे ने बनाया हो। ये देखकर जो हालदार साहब हैं उनकी आंखें भर आती हैं कि सिर्फ कोई मतलब उनके कहने का मतलब है कि सिर्फ बड़े लोग जो हैं वही ना ही कहानी लिख सकते हैं और ना ही वही देशभक्ति कर सकते हैं, बल्कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी, उनके लिए भी देश प्रेम है और उनके मन में भी देशभक्ति की भावना होती है। तो ये सब देखकर जो हालदार साहब हैं उनकी आंखें भर आती हैं और फिर वो सोचते हैं कि सिर्फ बड़े ही देशभक्ति की भावना नहीं रखते हैं, बच्चे भी देशभक्ति की भावना रखते हैं। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।